ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? मंदिर के सामने कैसे पढ़ रहा है नमाज? इस वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम शाहिद है, जो पेशे से राजमिस्त्री है। सर पर टोपी लगाए शाहिद अली खाली पड़े प्लॉट में ईंटों से बने खंबे के सामने नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तभी एक शख्स उसके पास पहुंचकर उसे धक्का देकर गिरा देता है और लात मारने लगता है। इस दौरान एक दूसरा शख्स हाथ में डंडा लिए हुए पूरी वारदात का वीडियो बनाता नजर आ रहा है। वीडियो में दोनों शख्स उसे गालियां देते हुए कहते सुनाई देते हैं कि मेरी ब्राह्मण की जमीन पर नमाज कैसे पढ़ रहा है। ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? मंदिर के सामने कैसे पढ़ रहा है नमाज? उठ खराब। मुतासिर शाहिद हाथ जोड़कर गलती होने की बात कहता है। इसके बाद उससे जय श्री राम बुलवाया जाता है और फिर उसे जाने दिया जाता है। भाग जा यहाँ से, भाग यहाँ से। राजमिस्त्री शाहिद मुस्लिम समाज के लोगों के साथ पंतनगर कोतवाली में मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत देने पहुंचे। रेशमबाड़ी के रहने वाले शाहिद का इल्जाम है कि वो जेरे तामीर घर के पास नमाज अदा कर रहे थे। तभी मंदिर के मैनेजर अरविंद शर्मा वहां पहुंचे और उन्हें लात मारकर गिरा दिया। शाहिद के मुताबिक उन्हें गंदी गालियां दी गई और डंडों से पीटा गया। मारपीट के बाद उन्हें साइड पर ले जाकर उनकी बिरादरी को गालियां दी गई और उनसे नारे लगवाए गए। नारे नहीं लगाने पर पास की नहर में फेंकने की धमकी दी गई। वहीं वायरल वीडियो में मारपीट करने वाले मंदिर के मैनेजर अरविंद शर्मा का कहना है कि नमाज कोई आज पहली बार नहीं पढ़ी जा रही थी। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो हमारा पंतनगर का एरिया है, इससे इधर कुछ है ही नहीं। ना यहाँ कोई मजार नजर आ रहा है, ना कोई दरगाह है, कुछ नहीं है ऐसा। बगल में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, लेकिन ये आदमी 3 दिन से यहाँ पर नमाज पढ़ रहा था। एक दिन मना किया गया, नहीं माना। दूसरे दिन भी मना किया गया, मेरे स्टाफ से उसने गाली गलौज की। तीसरे दिन भी मैंने उसको पहले 2 बार मना किया, वो नहीं माना, फिर मैंने उसको उठाकर वहां से भगाया। इस मामले में नगर निगम के काउंसलर परवेज कुरैशी का कहना है कि ये मामला बेहद संगीन है। किसी भी शहरी के साथ मारपीट करना नाकाबिले कबूल है। अगर किसी को ऐतराज था तो इंतजामिया को जानकारी दी जानी चाहिए थी। आज हमारे ये बुजुर्ग जिनकी करीब 55 वर्ष की उम्र है, अगर नमाज पढ़ रहे थे तो आपका काम नहीं है रोकने का। पुलिस प्रशासन को बुलाओ। अगर कुछ गलत होता है, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी जो कार्रवाई करेगा वो पुलिस प्रशासन करेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन को, कानून को ये अपनी जेब में रख के चलते हैं। ये कहते हैं कानून हमारे सामने कुछ नहीं है, सब कुछ हम ही हैं। ये कहते हैं हम सनातनी हैं। अरे कोई सनातन जो है, सनातन प्यार मोहब्बत का नाम है। यानी कि सनातन धर्म जो है बहुत पाक सुधा धर्म है। उस धर्म को ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं ये छोड़भैया नेता। वहीं कांग्रेस लीडर सोफिया नाज का कहना है कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। मजहब के नाम पर हिंसा और जबरदस्ती नारे लगवाना आइन की रूह के खिलाफ है। ये वाकया समाजी हम-आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये घटना एक बुजुर्ग आदमी को मारा गया है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ पे कार्य कर रहे थे और मस्जिद दूर थी, इसलिए वहाँ पे उन्होंने नमाज अदा कर ली। जैसे कि सबको पता है आजकल रमजान का महीना चल रहा है, उसमें 5 टाइम की नमाज पढ़नी होती है, उसी हिसाब से नमाज पढ़ रहे थे। तो जहाँ पे वो नमाज पढ़ रहे थे उससे 2-4 घर छोड़ के शायद वहाँ पे किसी राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं वो। और तो ये आते हैं अरविंद शर्मा जी, इनको पीछे से मारते हैं, लाठियां मारते हैं। वो अभी अपना नमाज पढ़ के सलाम फेर ही रहते, सलाम फेरते हैं हम लोगों में, सलाम फेरे, सलाम भी नहीं फेर पाए थे वो। पीछे से उनको कमर पे इन्होंने लाठी डंडे मारे, उन्हें लात घूसे मारे और वो गिर गए। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपके जंगजू पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का वकार बुलंद कर रहे हैं। पुरअमन तरीके से अकेले नमाज पढ़ रहे शख्स को लात मारने वाले इस राक्षस का चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। बीजेपी की सरकारें इतनी नफरत बोकर समाज को कहां लेकर जाएंगी? ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी मुल्क में बढ़ती नफरत पर हुकूमतों और जिम्मेदारों पर सवाल उठा रहे हैं और जिम्मेदारी निभाने की अपील भी कर रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान भाईचारे और हिंदू मुस्लिम कौमी यकजहती के नाम से जाना जाता है। इंसानियत नवाजी और मानवतावादी की शक्ल में भारत की एक पहचान है, मगर न जाने क्यों यहाँ पर चंद फ़िरका परस्त ताकतें ऐसी उभर रही हैं जो रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसी नफ़रत भरी बातें करते हैं, वाक़यात
सामने आते हैं, जिससे भारत की छवि पूरी दुनिया में धूमिल हो रही है। जिला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर में एक मजदूर मुस्लिम रोजेदार ने क्या नमाज पढ़ ली, खुदा की इबादत कर ली, तो उस पर मंदिर के पुजारी साहब को गुस्सा आ गया। जबकि उसने जो नमाज पढ़ी थी मंदिर से काफ़ी फासले पर जगह थी, साफ सुथरी जगह देख करके नमाज पढ़ ली। चूँकि नमाज का वक्त जा रहा था तो ये उस शख्स का कसूर हो गया, गलती हो गई कि मंदिर के पुजारी ने आकर के उसको लात और घूंसों से मारा। जिला बदायूं के रदाइन गांव में 3 बूढ़े लोगों को फिरका परस्त नौजवानों ने लातों घूंसों से मारा। इस वजह से उनका कसूर ये था कि वो मुसलमान हैं। इस तरह की घटनाएं भारत में रोज हो रही हैं और उस पर कोई लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं। रोजाना शर्मसार करने वाली, मानवता के खिलाफ नफरत भरी ये घटनाएं, शायद कुछ लोग जो है बेदार हो रहे हों और उनका दिल और उनका ज़मीर जाग रहा हो और वो इन घटनाओं की मजम्मत कर रहे हों, मगर कहीं से जो जिम्मेदार लोग हैं, कानून और इंसाफ पर मबनी इदारे हैं, वो सारे खामोश नजर आ रहे हैं। ये समाज के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं और इससे भारत की छवि इंटरनेशनल तौर पर धूमिल हो रही है, तस्वीर मस्ख हो रही है। इन तमाम फ़िरका वाराना वाक़यात पर संजीदगी से कानून और इंसाफ के इदारों को सोचना होगा। पूरा मामला रमजान के मुक़द्दस महीने में एक मजदूर नमाजी के साथ नमाज की हालत में मारपीट करने का है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती ये नफरत मुल्क को कहां ले जाकर छोड़ेगी। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि नमाजियों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया अख्तियार किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। गुरुद्वारा, इमाम बाड़ा कहीं के ऊपर भी हो तो आदमी मन की शांति के लिए जाता है। अगर से कहीं के ऊपर मंदिर की ज़मीन है और वो नमाज़ पढ़ रहा है वहाँ के ऊपर, या मस्जिद की ज़मीन है, कोई पूजा कर रहा है वहाँ पे, तो ये कोई हर्ज की बात नहीं है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि नमाजियों को टारगेट किया जा रहा है। उससे पहले भी उत्तराखंड के बहुत से मसाइल सामने आ चुके हैं। वहाँ मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया जाना, मुसलमानों को साथ सौतेला व्यवहार किया जाना, पूरी तरीके से उत्तराखंड से ये सब चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। लिहाजा मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के हवाले से पूरी तरीके से इसकी भरपूर तरीके से मुखालिफत करता हूँ और मैं केंद्र सरकार से ये अपील करता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लिहाजा मैं केंद्र सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों के ऊपर बाकायदा लगाम लगाएं। पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार तो इसमें कुछ करने वाली नहीं है। जिसके अंदर मुल्क के अंदर जो माहौल हो रहा है, आपसी भाईचारे को ख़राब किया जा रहा है, उसको सही करने की कोशिश की जाए। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई आपस में मेल मिलाप से रहें। धर्म और मज़हब के नाम पर, नमाज और पूजा के नाम पर इख्तलाफात ना हो तो बेहतर है। उसको जिस तरीके से मारा गया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा था तो उसको नमाज़ पूरी हो जाने देते, आप उसकी FIR कर देते। क्या आपने मस्जिद प्रशासन, मंदिर की ज़मीन पर आपने नमाज़ पढ़ी तो आप उसके ख़िलाफ़ FIR कर देते, नोटिस इशू करवाते उसको। आपने पूरी तरीके से मारा है, वो जवाब देता कानून के दायरे में रहते हुए। लिहाजा ये बिल्कुल गलत है और हिंदुस्तान के अंदर ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। मैं इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। सवाल यह है कि मुसलमान घर में नमाज पढ़ें तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, फैक्ट्री में नमाज पढ़ें तो मुकदमा दर्ज हो जाता है, सड़क पर नमाज पढ़ लें तो लात मारी जाती है, पार्कों में नमाज पढ़ें तो दिक्कत, मॉल में नमाज पढ़ें तो परेशानी, ट्रेन में बैठकर नमाज पढ़ लें तो एतराज़, खुली जगहों में नमाज पढ़ लें तो मुसीबत। वहीं दूसरी जानिब सड़कों पर यात्रा निकाली जाती है, होली खेली जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, पूजा पंडाल लगाए जाते हैं, जागरण किए जाते हैं,
तब सब कुछ सही माना जाता है। उधम सिंह नगर से विजय आहूजा और लखनऊ से अतीक अहमद के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट। ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? बंदर के सामने कैसे पढ़ रहा है नमाज?